दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 10th लॉट किसी का लगन में अगर रेट्रो होता है तो उसका 12 राशि में क्या रिजल्ट होता है इसका बारे में। अगर 10th लॉट लगन में ही रेट्रो हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होता है। आदमी को वर्कहोलिक बना देता है। आदमी काम छोड़ के और कोई बारे में सोचता ही नहीं, के बारे में वो सोचेगा तो सबसे पहले काम काम छोड़ के उसका लाइफ में कुछ नहीं होता है। किसी न किसी आदमी वो आदमी कभी लेज़ी हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसका अगर वो चुपचाप बैठे रहेगा तो भी उसका दिमाग में कोई ना कोई काम ऐसा चलता रहेगा, मुझे ये करना है। और कभी-कभी देखा गया है कि नया काम, नया कुछ चीज़ को इनोवेशन भी ये लोग कर लेता है अगर 10th लॉट अगर आपका फर्स्ट हाउस में रहता है तो। और 10th लॉट अगर सेकंड हाउस में आता है, 10th लॉट अगर सेकंड हाउस में आता है तो आदमी काम-काज के बारे में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है। ये ज़्यादातर देखा गया है कि अगर उसका जो परिवार होता है, जैसे उसका कोई कुटुंब होता है या उसका कोई रिलेटिव होता है, जिसके साथ में कोई कोई काम जुड़ के करेगा या कोई रिलेटिव का जो काम है, उसी उसी तरह का कोई काम ये लोग करता है, तो उसको देखा गया है कि इसमें उसका बहुत प्रॉफ़िट आता है। मगर फर्स्ट और सेकंड हाउस का डिफ़रेंस ये है कि फर्स्ट हाउस का आदमी को पैसा मिले या ना मिले, उसको काम करना ही पड़ेगा। और सेकंड हाउस के आदमी बहुत पैसा कॉन्शियस होता है। उसको वो अगर 10 काम करेगा तो वो सोच समझ लेता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। मतलब पैसा को और काम को अच्छी तरह समझने वाला आदमी होता है अगर सेकंड हाउस में उसका 10th लॉट अगर सेकंड हाउस में होता है तो वो आदमी बहुत अच्छी तरह से पैसा को समझ लेता है। वैसे होता है ना, माप तोल के वो काम करने वाला आदमी होता है। अगर फर्स्ट हाउस में अगर 10th लॉट रहेगा, वो पैसे के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि मुझे काम करना है, कोई भी काम दीजिए मुझे काम करना है, पैसा उसके बाद में देखेगा। मगर सेकंड हाउस में अगर 10th हाउस का लॉट रहेगा, वो पैसा को पहले देखेगा कि मुझे इतना पैसा मुझे मिलना है, मुझे ये काम करना है, तो ये 10th लॉट उसको यहाँ पे सपोर्ट देगा। अगर 10th लॉट थर्ड हाउस में आ जाएगा, अगर 10th लॉट थर्ड हाउस में आ जाता है तो आदमी बहुत ही मेहनती बनता है। यहाँ पे जो होता है फर्स्ट हाउस में स्मार्ट वर्कर होता है, हार्ड वर्कर होता है, दोनों टाइप का होता है। मगर थर्ड हाउस में ज़्यादातर देखा गया है कि ये हार्ड वर्किंग आदमी होता है। आदमी मेहनत करने वाला होता है, मेहनत से ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला होता है। मगर एक टाइम आता है कि किसी न किसी तरह से उसको प्रॉब्लम उसका लाइफ में आ सकता है। ठीक है, कोई एक उम्र टाइम आ सकता है, कोई ना कोई सिचुएशन आ सकता है जो उसका लाइफ में कोई ना कोई टाइम पे काम-काज को लेके प्रॉब्लम आ सकता है। मगर वो मेहनत की वजह से वो सिचुएशन को ओवरकम करता है और लाइफ में सक्सेस भी मेहनत से ही उसको मिलता है। क्योंकि देखिए, रेट्रो 10th हाउस का लॉर्ड जब रेट्रो हो जाएगा तो वो बहुत बली हो जाता है, तो काम काज के लिए वो आदमी पागल होता ही है। वह ऐसे किसी भी जगह पे बैठेगा तो वो जगह को वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देता है। काम काज उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, काम काज उसका लाइफ में सब कुछ होता है। मगर कोई ना कोई सिचुएशन आता है जब मैं आदमी के लाइफ में जब थर्ड हाउस में रहेगा तो देखा गया है कि कोई ना कोई टाइम में उसको ऐसा हो सकता है कि काम नहीं है, कोई ना कोई जगह देखा गया है कि आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सिचुएशन आ सकता है। मगर ये एक एग्ज़ाम होता है, हर आदमी के लाइफ में जो एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पे काम के लिए भी आपको वो एग्ज़ाम आता है। मगर देखा गया कि धीरे-धीरे वो काम-काज में और जो हर्डल्स आता है वो भी दूर हो जाता है और आप आगे लेके जाते हैं। मगर कभी भी ये जो यहाँ पे बैठ के स्मार्ट वर्क करने का बारे में मत सोचिएगा, आप हार्ड वर्किंग होइए, तो देखिए यहाँ पे सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ जाएगा, 10th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ जाएगा, तो परिवार के जुड़ के काम कर सकते हैं। माता का साथ जुड़ के या कोई माता का जैसे कोई कोई लेडी हो सकता है, उसके साथ जुड़ के काम कीजिएगा तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। यहाँ पे बैठ के मैं बहुत बार देखा हूँ, 10 लॉट यहाँ बैठ के आदमी को गवर्नमेंट जॉब दिला देता है, उसका बहुत हाई पोस्ट भी दिला देता है। और यहाँ पे गाड़ी-वाड़ी ये सब तो बहुत नॉर्मल बात है, ये तो आदमी को मिल ही जाता है। मगर यहाँ पे बैठ के आदमी को प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ काम में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्रॉपर्टी के साथ जुड़ के कोई काम करेगा तो भी उसको बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पे दिला देता है। सरकार के जुड़ के काम करेगा तो भी यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉफ़िट उसको मिलता है। या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जहाँ से आपका परिवार से परिवार का कोई प्रॉफ़िट हो सकता है, परिवार का यूज़ में आ सकता है। ऐसा कोई चीज़ भी यहाँ बैठ के 10th हाउस का लॉट करवा सकता है। यहाँ बैठ के आदमी को
वो हर चीज़ देता है आदमी का, हर सुख का वो पूर्ति करता है जब उसका दशा अंतर्दशा में इतना नहीं, मगर जब दशा आता है तो उसका हर चीज़ को पूर्ति करता है। मगर एक बार ऐसा हो सकता है कि परिवार आपका साथ छोड़ दे, माता से आपका दूर जाने का सिचुएशन बन जाए, ये आपका हो सकता है। मगर आपका प्रॉफ़िट आपको ज़रूर मिलेगा। आपका जो परिवार के साथ जुड़ेगा, आप फिर भी आप परिवार से जुड़िएगा, माता से भी जुड़िएगा, मगर एक बार सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि आपको परिवार से दूर जाना या परिवार से माता से दूर जाना, ये सिचुएशन आपके लिए हो सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में आ जाएगा, 10th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में आ जाएगा तो ये आदमी क्रिएटिविटी से बहुत कुछ काम कर सकता है, शेयर मार्केट से काम कर सकता है, अचानक कोई जगह से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, जुआ सट्टा लॉटरी ये सब चीज़ में आपको पैसा मिल सकता है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड के ऊपर कोई अच्छा प्लैनेट का प्रभाव आ रहा है तो आदमी कला से जुड़ के कोई काम करेगा तो भी उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में रहेगा तो आदमी ज़्यादातर देखा हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता है या तो खुद का कुछ होता है। ऐसा नहीं कि वो लोग नौकरी में जाता है, ऐसा मैं देखा नहीं हूँ। ज़्यादातर देखा हूँ मैं खुद का काम करने के लिए वो ज़्यादा विश्वास रखता है, खुद का काम में उसका सक्सेस ज़रूर मिलता है। अचानक से धन का प्राप्ति भी कोई ना कोई जगह से होता है। संतान होने के बाद उसका प्रॉफिट में ज़्यादा प्रोग्रेस होता है, ये भी देखा गया है। मगर उसका दशा आना चाहिए। अगर उसका दशा नहीं आएगा तो ये नहीं बोलूँगा कि उसका नौकरी नहीं मिलेगा, मगर उसका जो अच्छा रिजल्ट जो मिलना है तो उसी को उसका दशा आना चाहिए। मगर एक चीज़ होता है, कभी मैं ये तो देखा हूँ कि कभी 10th क्लास यहाँ बैठ के भी आपको शुरुआत में शेयर मार्केट सट्टा में लॉस करवा सकता है, मगर आपका लॉन्ग टर्म में सोचिएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट देगा। आप कोई कोई कला में या कोई बिजनेस में हाथ लगाया, पहले आपको लॉस हो सकता है, ठीक है, मगर उसमें आप घबरा मत जाइए कि मेरा इससे वो नहीं होगा, मेरा ये लाइन मेरा खराब है, ये मत सोचिएगा। वो लाइन भी एक बार होगा, मगर जब 10th लॉर्ड रेट्रो होता है तो एक बार आपका सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि आप डूब सकते हैं, ठीक है, मगर आप उससे आप मन को अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आप वो काम के ऊपर भरोसा है तो आप ज़रूर उससे रिकवरी कर सकेंगे और एक अच्छा जो पोस्ट होता है वो आप होल्ड कर सकते हैं। सोशल सोशल जो लाइफ होता है उसमें एक अच्छा पोस्ट आप होल्ड कर सकते हैं। 10th लॉर्ड जब आपका 6th हाउस में आके रेट्रो हो जाता है तो आदमी का काम का जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। मैं देखा हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस मैं देखा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। ऐसा कभी-कभी होता है कि उसको बहुत अच्छा पोस्ट मिल गया, बहुत ऊपर चला गया, कभी जगह किसी न किसी वजह से उसका वो पोस्ट से वो निकल गया या नौकरी छूट गया, ऐसा सिचुएशन भी आ गया, या बिज़नेस में आपका कोई चेंज आ गया, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। अगर 10th हाउस और 6th हाउस में बैठ के आपका रेट्रो हो जाता है तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि कामकाज में तरक्की भी मिलता है और कभी-कभी आपको डिमोशन भी हो जाता है। डिमोशन नहीं बोलूँगा, मगर किसी न किसी तरह देखा गया है कि वो जो जगह पे आप होल्ड कर रहे थे, किसी न किसी तरह वो आपसे अचानक आपसे छूट गया। ये सिचुएशन भी आपको हो सकता है अगर 10th लॉर्ड यहाँ बैठ के आता है और उसका दशा चल रहा है तो। मगर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर आपका छूट गया है तो उसमें ज़्यादा सोचने का नहीं है, फिर आपको वो चीज़ देगा। कुछ आपको सिखाने के लिए 10th लॉर्ड आता है, काम-काज में कुछ सिखाने का, शायद आप कुछ गलती किए थे, शायद आपको कुछ सिखाना चाहता है कि और अच्छी तरह से आप आइए और अच्छी तरह से सोचिए, तो ये चीज़ होता है। मगर 10th लॉर्ड यहाँ बैठ के एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बॉस को ज़्यादा मानता नहीं है। अगर आप नौकरी पे रहिएगा तो जो बॉस होता है, बॉस को ज़्यादा मानता नहीं है। बॉस के ऊपर जाने का कोशिश करता है कि उससे अच्छा मैं जानता हूँ, वो कैसे बॉस बन गया, उससे अच्छा तो काम मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ भी यहाँ कभी-कभी आपको दे सकता है जब 10th लॉर्ड यहाँ बज के रेट्रो हो जाता है तो। 10th लॉर्ड अगर 7th हाउस में आकर रेट्रो हो जाते हैं तो 7th हाउस में अगर रेट्रो हो जाता है तो पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छा है, क्योंकि पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि देखा गया है कि आप ही मेहनत कर रहा है और आपका जो पार्टनर है वो आपका खीर खा रहा है। ऐसा सिचुएशन हो सकता है। देखिएगा कि आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, आपके पास मेहनत करने का पावर है, सब कुछ है, और आपका जो पार्टनर है वो ऐसा नहीं है और फिर भी वो ज़्यादा लाभ ले रहा है, तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम डाल सकता है। तो इसके लिए बोलूँगा मैं अकेला जो काम करना है कीजिए, आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, मगर आपका पार्टनरशिप में ना कीजिएगा तो ही अच्छा है। तो एक बात मैं आपको और बोलूँगा कि यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए
एक धक्का आपको मिल सकता है शुरुआत में, किसी ना किसी टाइम में आपको एक धक्का खा सकते हैं। हो सकता है जिस लाइन में आप काम कर रहे थे उस लाइन आपसे छूट जाए, ऐसा सिचुएशन भी आपको आ सकता है। मगर मैं बोलूँगा इसमें घबराने का कोई नहीं है, सिचुएशन नहीं है, क्योंकि उसी लाइन पे आप फिर से रिटर्न कर जाइएगा जब समय आपके लिए ठीक हो जाइएगा। क्योंकि हो सकता है कि उस लाइन में आप कुछ गलती किए थे, कि आपने ठीक तरह से नहीं सोचे थे, ठीक तरह से डीलिंग नहीं किए थे, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि थोड़ा आपका सोच उसी लाइन की तरफ रखिएगा, सोच को चेंज मत कीजिएगा। देखिएगा धीरे-धीरे आपको वो लाइन पे फिर आप चला जाइएगा। 10th लॉर्ड जब 8th हाउस में जाके रेट्रो हो जाता है, 10th लॉर्ड जब 8th हाउस में जाके रेट्रो होता है, तो देखिए काम का सेटल करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। अगर नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहते हैं, अगर नॉर्मल काम-काज करना चाहता है, तो ये जगह 10th हाउस के लिए नहीं है, अच्छा नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कुछ अलग। अगर आप अलग सोचेंगे, अलग करना चाहते हैं, तो ये जगह 10th हाउस आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अभी जो कुछ जो साइंटिस्ट वगैरह होता है, जो ज़्यादा सोचने वाला होता है, जो दुनिया को अलग तरह से देखने वाला होता है, उनके लिए ये 10th हाउस तो लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाएगा तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। आप कुछ अलग सोचिए, अलग आपका आपके अंदर है, आपको सिर्फ वो सोचना है, आपको करना है। अगर आप नहीं सोच पाइएगा तो मुश्किल बात है। आप अगर सोचिएगा 10th लॉर्ड 8th हाउस बैठ के आपको नॉर्मल काम-काज करवाएँगे कि डेली सुबह जो रूटीन है उसी को मेंटेन करेंगे, तो मैं बोलूँगा ये आपका गलत बात है। आपको यहाँ पे रेट्रो होके 10th लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठे हैं, तो आपको अलग सोचना पड़ेगा। आपका लाइफ में प्रॉब्लम आएगा और उसको आपको झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ईज़ी गो लाइफ आपका होने वाला है, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पे जो जो यहाँ पे 8th लॉर्ड अगर रेट्रो हो जाता है, तो आपके लिए एक मुसीबत खड़ा होगा काम का सेटल करने में। मगर आप अगर कोई अलग तरह से सोचेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे 10th लॉर्ड आपके लिए आशीर्वाद बन के आ रहा है और उसमें आपको सहायता करने वाला है। 6th हाउस और 8th हाउस में डिफरेंस है ये। 6th हाउस का जो है वो आपको काम-काज की तरफ ही लेके जाएगा, नॉर्मल डेली जो होता है उसी की तरफ लेके जाएगा। मगर 8th हाउस आपको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके नहीं जाएगा, आपको सोचेगा कुछ अलग करने के लिए। आप आज का दुनिया में अलग बहुत कुछ है, आप सोचिएगा तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। 10th लॉर्ड अगर 9th हाउस में आता है, 10th लॉर्ड अगर 9th हाउस में आता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि देखिए आपका 10th लॉर्ड जब 9th हाउस में आता है, ये यहाँ पे भाग्यों की जगह आपका काम काम का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में जाकर रेट्रो हो जाता है, तो भाग्य आपको सपोर्ट देने वाला। आप कोई भी काम कीजिए, आपको भाग्य सपोर्ट देने वाला। मैं आपको यही किसी का अगर 10th लॉर्ड 9th हाउस में अगर रेट्रो होता है, तो मैं बोलूँगा कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो, भाग्य आपको साथ देने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बड़ा नहीं सोचिएगा तो मैं बोलूँगा आप सिर्फ आपका जो चार्ट है उसको बर्बाद कर रहे हैं। आपका दशा आ रहा है, अगर दशा आपका आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि आप बड़ा सोचिए, लाख आपको सपोर्ट देने वाला है वो चीज़ रीच करने के लिए। 10th लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठे रहेंगे, 10th लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ, 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठने से कभी-कभी काम-काज में दिक्कत होता है शुरुआत में। देखिएगा कि 1-2 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको ठीक से आपको जो चाह रहा है, जो स्कोप आप चाह रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है। ये सिचुएशन हो सकता है, मगर आपको लड़ना पड़ेगा। और क्योंकि आपके अंदर एक देखिए एक्सपीरियंस क्या चीज़ होता है, यहाँ पे 10th लॉर्ड जब बैठेगा तो आपको लाइफ के एक्सपीरियंस देखे जाएगा। और एक्सपीरियंस कोई अच्छा चीज़ से नहीं मिलता है, एक्सपीरियंस जो होता है लाइफ का ना, वो खराब चीज़ से मिलता है। जो आपका आप जब देखिएगा कि हाँ, ये काम मेरे से हो रहा है, ये काम मैं कर सकता हूँ, फिर भी देखिएगा कि कोई ना कोई स्ट्रगल आपका लाइफ में, आपका काम में बाधा डाल रहा है। मतलब आपका एक्सपीरियंस दे रहा है कि आपका जो काम आप जितना सीधा सोच रहे थे, वो नहीं होने वाला है, और उसको और डीपली सोचिए। आपके अंदर क्षमता है, आप कीजिए, और ज़्यादा सोचिए। ये यहाँ पे 10th लॉर्ड आपको ये सोच देने वाला है। मगर इसके लिए बोलूँगा, कोई अगर स्ट्रगल आ रहा है, कोई अगर बाधा आ रहा है, तो इसको घबराइए मत, या कोई उसका उपाय मत करने चला जाइए। ये आपका सोच है, ये आपको सोच को और बढ़ाने के लिए और आपको डीप थिंकिंग करने के लिए 10th लॉर्ड यहाँ पे